स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। एसआई भर्ती से जुड़े मामले में अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने एएसजी राजदीपक रस्तोगी को न्याय मित्र बनाया है। साथ ही अदालती यथास्थिति के चलते भर्ती में प्रगति नहीं करने की बात कही। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। मामले में चल रही कार्रवाई के आधार पर फिलहाल भर्ती को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मामले में चल रही कार्रवाई को आधार बनाते हुए फिलहाल एसआई भर्ती को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है। अब 10 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी कि अब 10 फरवरी वो अगली तारीख होगी जब हाईकोर्ट में एसआई भर्ती से जुड़े मामले पर अगली सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट ने एएसजी राजदीपक रस्तोगी को न्याय मित्र बना दिया है। साथ ही अदालती यथास्थिति के चलते भर्ती में कोई प्रगति नहीं करने की बात भी कही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर दिया गया है, यानी कि आने वाले समय में कोर्ट के कहने पर अदालती यथास्थिति के चलते, यानी कि 10 फरवरी को चूंकि अगली सुनवाई होने वाली है, तो उससे पहले पहले भर्ती में तो कोई डेवलपमेंट होगा नहीं। तो भर्ती में डेवलपमेंट होगा नहीं, यानी कि अब जो पोस्टिंग हो गई है उसके बाद आगे और कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरी तरफ मामले में जो ये मांग कर रहे थे, बहुत से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि इसे रद्द कर दिया जाए, इसमें तो ज़्यादातर लोग गलत तरीके से चुनकर आए हैं। तो मामले में चल रही कार्रवाई को आधार बनाते हुए सरकार ने यह जवाब दाखिल किया है कि फिलहाल भर्ती को रद्द करने की कोई मंशा नहीं है। फिलहाल रद्द करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। जो राजदीपक रस्तोगी साहब है, सीनियर एडवोकेट एएसजी, उन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपना 18/12/2024 का जो 18/11/2024 का जो यथास्थिति का आदेश था, उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और जो इसकी सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। आज बेसिकली सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है, उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। खबर को और सरल भाषा में समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी महेश पारेख का। महेश, सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कह दिया है कि भर्ती प्रक्रिया को तो फिलहाल रद्द नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो अदालती यथास्थिति बनी हुई है, इस वजह से आने वाले समय में इस पूरे केस में प्रोसेस में कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि न आगे बढ़ेंगे न पीछे जाएंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे। थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए, क्या हुई है पूरी सुनवाई और 10 फरवरी को क्या होने की संभावनाएं हैं? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जी राजस्थान ने पहले अपने दर्शकों को आज सुबह 8 बजे ही ये बता दिया था कि राज्य सरकार ये जवाब पेश करने वाली है, जिसमें ये माना जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द नहीं करेगी और फिलहाल जांच चल रही है, उसके आधार पर भविष्य में जो है उस पर निर्णय किया जाएगा। उस बात पे, उस जी राजस्थान की खबर पर मोहर लगाते हुए आज रिप्लाई पेश हुआ। सरकार ने माना है इसमें कि जो है भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रद्द नहीं कर रहे। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो माध्यमिकता की राय हो, चाहे सब कमेटी की राय हो, चाहे एसआईटी की राय हो, ये केवल राय है, ये कोई किसी तरह का आदेश नहीं है। राय मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, उनकी राय को माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता। सरकार ने ये स्टैंड लिया है कि जो पिटिशन है उसमें सवाल खड़ा किया कि जो याचिका करता है उसमें कहीं भी ये सरकार पे आरोप नहीं है कि सरकार कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। यही आरोप लगाए गए हैं कि सरकार जो है इसमें जांच कर रही है या गिरफ्तारियां हुई, इस तरह की बातें कही। तो कहीं एक बड़ा सवाल राज्य सरकार की ओर से किया गया, कहीं याचिका इसलिए तो पेश नहीं की कि जो सरकारी जो जांच है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए। इसके अलावा जो यथास्थिति का आदेश था, कोर्ट ने स्पष्ट अपने आदेश में कहा था 18 नवंबर को कि भर्ती प्रक्रिया पे जो है यथास्थिति की जाएगी। इसका इंटरप्रिटेशन राज्य सरकार ने ये अपने जवाब में ये निकाला है कि जो यथास्थिति का आदेश था वो भर्ती प्रक्रिया का था। भर्ती प्रक्रिया
पूर्व में ही पूर्ण हो चुकी है। अभी जो है फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग के अलग अलग फेजेस होते हैं। एक ट्रेनिंग आरपीएफ में होती है, इसके बाद जो है फील्ड ट्रेनिंग होती है, जिसको जो है पिटिशनर फील्ड पोस्टिंग का नाम दे रहे हैं। वो फील्ड पोस्टिंग ना होकर फील्ड ट्रेनिंग है, जो विभिन्न थानों में जो है हेड कांस्टेबल के अंडर में उनको सब इंस्पेक्टर को लगाया जाएगा और 1 साल की करीब ट्रेनिंग है। राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया कि इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, अभी 1 साल का लंबा पीरियड है उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो फिलहाल जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा, यदि दोषी पाए जाएंगे और भी कई आरोपी सामने आएंगे तो उस भर्ती प्रक्रिया रद्द करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर भविष्य में निर्णय किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से यह भी आपत्ति उठाई गई कि जो याचिकाकर्ता है वो जो डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं कोर्ट में, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो गोपनीय दस्तावेज है और ना कोई आरटीआई लगी है, ना कोई आरटीआई के तहत है। वो केवल एक फोटोकॉपी के रूप में जो है अदालत में पेश हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठाया है कि याचिकाकर्ता वो जो है दस्तावेज कहाँ से लेके आ रहे हैं और उसकी कॉपी जो है एडवांस कॉपी भी सरकार को नहीं दी जा रही है। तो कोर्ट ने राज्य पिटिशनर है उसको भी कहा है कि वो प्रॉपर जो है दस्तावेज कोर्ट में पेश करे और सरकार को भी जो है कॉपी दे। सरकार को भी ये कहा है राज्य सरकार हाई कोर्ट ने कि जो मिनट्स वगैरह थी, बैठकों के मिनट्स थी, वो भी जो है पेश की जाए। इसके लिए कोर्ट ने जो है 10 फरवरी का टाइम दिया है। 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे भोजनावकाश के बाद कोर्ट जो है मामले पर सुनवाई करेगी। जी, तो इसका मतलब ये कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस तो पूरी हो चुकी है। अब जो ट्रेनिंग चल रही है इसे फील्ड ट्रेनिंग माना जाएगा, फील्ड पोस्टिंग नहीं माना जाएगा। तो क्या वाकई ऑन पेपर अभी तक जितने एसआई भर्ती को इस पर्टिकुलर एग्जाम को निकालने वाले अभ्यर्थी थे, पास करने वाले अभ्यर्थी थे, उनकी पोस्टिंग नहीं आई है? उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कहां पोस्टेड होना है? देखिए, फिलहाल जो भर्ती पूरी प्रक्रिया होती है उसमें पहले लिखित एग्जाम होता है, शारीरिक दक्षता होती है, उसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनकी आरपी में ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आरपी में ट्रेनिंग होने के बाद उनको विभिन्न थानों में भेजा जाता है, जहां उनसे जो निचले स्तर के हेड कांस्टेबल लेवल के जो होते हैं पुलिसकर्मी होते हैं, वो उनको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क सिखाते हैं कि थानों में किस तरह प्रैक्टिकल वर्क होता है। और जब ये 1 साल की फील्ड की ट्रेनिंग थानों में जो है ट्रेनिंग पूरी होती है, उसके बाद उन्हें थाने अलॉट होते हैं और वो इंडिपेंडेंट रूप से सब इंस्पेक्टर रूप में कार्य करते हैं। तो सरकार का ये कहना है कि एक फेज़ की ट्रेनिंग आरपी में कंप्लीट हुई है। सेकंड फेज़ की जो ट्रेनिंग है, जिसे पिटिशनर फील्ड पोस्टिंग का नाम दे रहे हैं, वो फील्ड पोस्टिंग नहीं है, वो थाने में ही ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट है। ऐसे में जो कोर्ट की यथास्थिति के आदेश थे वो भर्ती प्रक्रिया पे थी और आदेश देने से पूर्व ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। ये केवल भर्ती प्रक्रिया के बाद की जो स्टेज आती है, पहली स्टेज आरपी में ट्रेनिंग की, दूसरी स्टेज थानों में लेवल पे। तो ये फिलहाल दूसरी स्टेज की जो है थानों में ट्रेनिंग चल रही है इनकी। जी, महेश, ये न्याय मित्र का कॉन्सेप्ट समझाइए जरा। देखिए, कोर्ट ने ये आवश्यकता जताई कि चूंकि ये मामला जो है इसमें कई कानूनी बिंदु जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ एक बड़ा व्यापक जनहित का मामला है। ऐसे में किसी एक वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुभव की जरूरत है मामले में। ऐसे में कोर्ट ने जो राजदीपक रस्तोगी है, केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनका नाम जो है न्यायमित्र के रूप में तय किया। हालांकि जो न्यायमित्र है वो केंद्र सरकार के वकील हैं, ईडी के भी जो है वो वकील हैं, और इस मामले में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उसमें भी वो पेश होते हैं केंद्र सरकार की ओर से। तो उनकी ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति दर्ज कराई गई कि चूँकि वे एक केंद्र सरकार के जो इसमें दूसरे मामलों में ईडी के पक्षकार हैं, उसमें वो ऑलरेडी जो है वकील है। ऐसे में वो न्यायमित्र की भूमिका जो है पूरी तरीके से नहीं निभा पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने माना कि इस मामले जो याचिका है इसमें कहीं भी न केंद्र सरकार याचिकाकर्ता है रेस्पोंडेंट है, न ईडी रेस्पोंडेंट है। ऐसे में वो कोर्ट को सहयोग करें और जो वास्तविक जो उनका अनुभव है और वो जो क्या होना चाहिए उसमें कोर्ट को सहयोग करें। तो ऐसे में उनको न्यायमित्र मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।